हेलो एवरीवन, स्पोकन इंग्लिश वाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाउन के बारे में। ठीक है, मैं हूं आपके साथ अजय। आपके मन में नाउन को लेके जो भी शंका है, मैं उस सभी शंका या डाउट को क्लियर कर दूंगा आज। ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे नाउन है क्या, नाउन किसे कहते हैं। एक चीज हम समझते हैं, नाउन है क्या एक्चुअली में। नाउन किसे कहते हैं? जिसका भी स्पेसिफिक स्पेसिफिक नाम होता है उसे कहते हैं नाउन। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात यदि आप समझ जाते हैं, नाउन किसे कहते हैं? यदि किसी भी चीज का या किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति का नाम, जो भी स्पेसिफिक नाम है, स्पेसिफिक नाम को ही हम क्या बोलते हैं? नाउन। जैसे कि ये पेन है, पेन पेन ये क्या है? नाउन है। जबलपुर, जबलपुर क्या है? नाउन है। जबलपुर भी हमारा नाउन है। ठीक है ना। लव हमारा क्या है? नाउन है। ये सब बहुत सारे नाउन है। इन सभी नाउनों को हम क्या करते हैं, ऐसे एक साथ हम समझ नहीं सकते। तो इसे क्या किया गया है? इसे और अच्छे तरीके से समझने के लिए कैटेगरी वाइज डिवाइस कर दिया गया है। ठीक है ना। इनकी कैटेगरी कौन कौन से होती है? 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउनों को कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इन्हें हम कैटेगरी वाइज अलग अलग पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि आपके मन में नाउन को लेके किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं रहेगा। आज आपके सभी नाउन को लेके जो भी डाउट है वो सब मैं क्लियर करूंगा आज। तो नाउन क्या है? किसी का भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम, किसी भी एक वस्तु का, जो वस्तु हो, व्यक्ति हो, जो उसका स्पेसिफिक नाम होता है उसे कहते हैं नाउन। बस इतना समझ लीजिए आप। ठीक है ना। ठीक है, आगे हम चलते हैं। नाउन, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। पहला हमारा नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? अ प्रॉपर नाउन इज अ स्पेसिफिक नेम फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है ना। इस चीज को हम समझते हैं। स्पेसिफिक नेम, स्पेसिफिक नेम मतलब किसी भी एक चीज का क्या होगा? एक पर्टिकुलर नेम होगा। जैसे कि आपका नाम राम है, तो आपका नाम राम है कि है ना। ऐसा तो नहीं कि सभी का नाम राम हो, ऐसा नहीं है। आपका नाम राम है। ठीक है ना। आपका ही नाम राम है तो आपका नाम क्या होगा? राम। इसी प्रकार क्या होता है? प्लेस। प्लेस में जबलपुर, जबलपुर हमारी एक सिटी है, जबलपुर का नाम जबलपुर ही है। ठीक है ना। ये चीज समझना है कि स्पेसिफिक किसी जगह या वस्तु का नाम डिसाइड जो हुआ है वह क्या हो कहलाता है? नाउन। ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक चीज और ये समझते हैं, थिंग। थिंग मतलब क्या होता है? वस्तुएं। ठीक है ना। जैसे अभी मैं आपको बताया था, पेन है हमारा, मार्कर है, ठीक है, डस्टर है, ये हमारे सब क्या है? नाउन है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम देखते हैं इसे। मैं आपको इसमें भी कैटेगरी वाइज अलग अलग तरीके से मैं समझा समझा रहा हूं आपको। नेम, नेम में क्या आएगा? जैसे कि किसी का भी नाम आ सकता है। रवि, मोहन। जैसे मेरा नाम भी नाउन है। अजय, विजय, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है ना। रवि, मोहन, अजय, विजय, ये सब क्या है? क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। आगे चलते हैं। प्लेस, प्लेस में जबलपुर, जबलपुर भी हमारा एक प्लेस है। इंदौर, भोपाल, भोपाल, ये सब क्या है हमारे? किसमें आएंगे? जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ये किसमें आएंगे? हमारे प्रॉपर नाउन में। देश, देश में संडे, मंडे, फ्राइडे, ये डेज भी हमारे किस में आते हैं? प्रॉपर नाउन में। मंथ, जून, मई, जुलाई। ठीक है ना। जून, मई, जुलाई, ये सब क्या है? किसमें आएंगे? हमारे मंथ। मंथ में कौन सी कैटेगरी में? हमारे प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। बुक्स, बुक्स में हमारी रामायण,
गीता, ये हमारे क्या है, ग्रंथ है बड़े बड़े। वैसे हमारे हिंदू धर्म के ये रामायण, गीता, ये बहुत बड़े ग्रंथ हैं। बाइबल। रिवर में हमारी कौन कौन सी नदी आती हैं? गंगा, यमुना, गोदावरी, गोदावरी। ठीक है ना। सब्जेक्ट में हमारे कौन कौन से आ जाएंगे सब्जेक्ट? मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन में हमारा आएगा ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ। जो भी हमारी डायरेक्शन में है वो सब क्या आएंगे हमारे प्रॉपर नाउन में। ठीक है ना। ये प्रॉपर नाउन को तो मैं आपको समझा दिया। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का भी पर्टिकुलर और या स्पेसिफिक नेम का होना क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। ठीक है ना। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब हम समझते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन हमारा क्या होता है? एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है ना। ये बात आपने फर्स्ट क्लास से लेके अभी तक पढ़ते आ रहे होंगे। यही थ्योरी होती है कॉमन नाउन की। एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है ना। तो आज आज मैं आपको कोई प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए एक बेस्ट, सबसे बेहतरीन ट्रिक आपको मैं समझाने वाला हूं। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं अभी लास्ट में एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आप प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को कभी नहीं भूल सकते। चुटकियों में आप बता देंगे कि ये कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है या प्रॉपर नाउन है। पहले तो हम समझते हैं कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन होता क्या है? कॉमन नाउन को किससे? क्लास को डिनोट करता है। किसको? क्लास को डिनोट। कॉमन नाउन डिनोट द क्लास ऑफ अ क्रिएचर। अब ये देखते हैं क्रिएचर। क्रिएचर मतलब क्या होता है? व्यक्ति, पर्सन या जीव। किसी भी व्यक्ति, प्लेस और वस्तु के नाम को क्लास वाइज अगर डिवाइड किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। ठीक है ना। अभी हो सकता है ये बात मेरी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए आपको बताता हूं। जैसे व्यक्ति में कौन कौन आ जाएंगे अपने? मैन। अब एक चीज समझते हैं, मैन, ये मैन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। मैन, अब मैन, दुनिया भर के मैन आ गए। दुनिया में, वर्ल्ड में जितने भी मैन हैं इस मैन के अंदर आ गए। जितने भी आदमी होते हैं सब इस मैन में आ गए। मैन, वुमेन, सॉरी, वुमेन। ठीक है ना। मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, ये सब किस में आ गए? अपने व्यक्ति वाली कैटेगरी में। व्यक्ति वाली कैटेगरी में मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, एक्सेट्रा। इसके आगे बहुत और भी है। आप इसके आगे ये मत सोचिएगा कि बस इतना ही है। इसके आगे और भी कुछ है, बहुत कुछ है भाई। ठीक है ना। आपको तो बस समझना है। ठीक है। स्थान। चलिए अब हम चलते हैं स्थान के बारे में। स्थान, स्थान का मतलब ये नहीं कि पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नाम को हम स्थान की कैटेगरी में रख रहे हैं। हम इसमें, उसमें भी प्लेस और थिंग का जिक्र किया हुआ था और क्रिएचर का भी था। क्रिएचर को हम वहां पर किससे बताए हुए थे? पर्सन। ठीक है ना। ये चीज क्रिएचर की जगह पर्सन है। बस ये चीज समझना है आपको। मैं आपको अलग अलग मीनिंग और अलग अलग वर्ड को, आपको सभी वर्ड जितने मेरे से, मतलब मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज बताऊं। ठीक है ना। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा आपको कि समझने के लिए, कि आपको दोबारा इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको नाउन नाउन पढ़ने की जरूरत होगी। आप आज ये वीडियो जब देख रहे होंगे तो इसके बाद कभी भी नाउन को पढ़ने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। आपको मैं सब कुछ नाउन के बारे में बता दूंगा। स्थान, स्थान में हिल, गार्डन,
विलेज। अब इन्हें अपन समझते हैं हिल, गार्डन, विलेज। अब दुनिया भर के जितने भी विलेज होंगे, गार्डन होंगे, हिल होंगे अपने, वो सब किस में आएंगे? अपने कॉमन नाउन में। सभी नाउनों को हम अपने माइंड में सेट करना ये बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्रिटिकल हो रहा था। इस चीज को हम समझते हैं, जो जो क्रिटिकल हो रहा था, इसी चीज को हम समझने के लिए नाउन ने क्या किया, कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, सबकी अलग अलग कैटेगरी बन गई। तो ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में इस तरीके से है। अभी मैं आपको प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन को बहुत अच्छे तरीके से, एक सरल, जो मेरी खुद की एक जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। पशु, पशु में जितने भी दुनिया भर के डॉग हैं, कैट है, काऊ, ये सब किस में आएंगे? अपने कॉमन, सॉरी, किस में आएंगे? कॉमन नाउन में। डॉग, कैट, काऊ, ये सब किस में आएंगे? अपने कॉमन नाउन में। रिश्ते, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है ना। वस्तु, वस्तु में एक चीज मैं आपको बताऊं, एक है डेल का लैपटॉप, ये अपना किसका है? डेल का, ठीक है ना। और एक है अपना किसका? ये अपना रखा है एक एचपी का। यदि मैं इन्हें, इन दोनों को क्या लैपटॉप बोल सकता हूँ? ये डेल का लैपटॉप है, ये एचपी का लैपटॉप है, लेकिन है क्या ये? लैपटॉप्स ना, लैपटॉप्स ही है ये, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? मतलब कॉमन नाउन का मतलब ही क्या होता है? दोनों में समानता, इस चीज को समझना है। दोनों में कॉमन। हम एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, हम मैथ्स में क्या पढ़ते थे? 4x + 6y। यदि इसमें बात करें, इसमें कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड है, ऐसे चाहे कितने भी रहे, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? अपना निकल के आ जाएगा 2, 2 आ जाएगा अपना कॉमन। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 2x + 3y। तो कॉमन क्या निकल के आ रहा है? 2। ठीक यही मेथड किस पे लग रही है? अपने कॉमन नाउन में। इस चीज को समझना है। यहां से 2 निकल के आ रहा है, ये जो निकल के आ रहा है कॉमन, इन दोनों में था जो, वही है कॉमन नाउन, ठीक है ना। ये चीज को समझना है, कॉमन नाउन क्या होता है। वैसे तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैथ्स वाली ट्रिक के साथ मैं आपको कॉमन नाउन के बारे में बता दिया, ठीक है। तो अपना जो एक डेल का लैपटॉप और एचपी का लैपटॉप है, ये हमारे क्या है तो ये लैपटॉप्स, लैपटॉप, मोबाइल, ओप्पो का मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल, वीवो का मोबाइल। इन तीनों मोबाइलों में कॉमन चीज क्या है? आप बताइए मैं तो बताऊंगा इसमें ये तीनों एक्चुअली में क्या है? मोबाइल है ना, मोबाइल, ठीक। यही चीज को समझना है हमें। ये हमारे किस में आएंगे? कॉमन नाउन में, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, समझते हैं कलेक्टिव नाउन हमारा क्या होता है। कलेक्टिव नाउन किसको डिनोट करता है? ग्रुप को, ठीक है ना। जबकि कॉमन नाउन किसको डिनोट कर रहा था? क्लास को, ठीक है ना। क्लास और ग्रुप में क्या डिफरेंस है, अभी इसके बाद में आपको ये चीज क्लियर करने वाला हूं, ठीक है ना। आगे हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होता है। कलेक्टिव नाउन डिनोट द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग का जो ग्रुप होगा उसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। मेरी तरफ से आपको वादा है कि नाउन को लेके किसी भी प्रकार का कोई संदेह, कोई डाउट नहीं होगा। ये चीज अभी आपको मैं थोड़ी देर में आपको ये बात समझ में आ जाएगी। मुझे लगता है अभी तक आपको ये चीज अगर समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। आपको ये डाउट है जो आपके मन में अभी चल रहा है, उस डाउट को मैं आपको क्लियर करके दूंगा, ठीक है ना। ये पीपल हम कब बोलते हैं? जब बहुत सारे आदमी होते हैं उसे क्या बोलेंगे? ए पीपल, ठीक है ना। जब बहुत सारे आदमी होंगे तो वहां हम क्या बोलेंगे? पीपल। टीम, टीम कब होगी? जब बहुत सारे खिलाड़ियों का जो ग्रुप होगा उसे क्या बोलेंगे? टीम। जहां बहुत सारे खिलाड़ी हैं उनको टीम वाइज डिवाइड किया हुआ है, तो वो हमारे क्या होंगे? जैसे इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की टीम है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। अभी आपने देखा होगा इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल वाला मैच जो आपने देखा होगा, उसमें कौन कौन सी टीम थी? इंग्लैंड और इंडिया की टीम थी, ठीक है ना। इसी प्रकार क्लास, क्लास में क्या होता है? जैसे
एक क्लास में, जैसे हम सब पढ़ रहे हैं, आप सब लोग क्या हो, क्लास में बैठे हुए हो, फर्स्ट क्लास वाली ये है, सेकंड क्लास वाली ये है, तो ये हमारी क्या होगी, क्लास वाइज डिवाइड होता है। आगे चलते हैं हम। क्राउड मतलब भी क्या होता है कि व्यक्तियों या पर्सन का जो ग्रुप होता है उसे ही क्या बोलते हैं, क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ होता है। वैसे तो भीड़ से आप समझ सकते हैं कि भीड़ मतलब क्या होगा, भीड़ मतलब बहुत सारे आदमी, उसे क्या बोलेंगे, क्राउड। बैच, बैच भी कॉलेजेस में जाओगे आप तो बैच वाइज डिवाइड होता है। ये ईटी वाले हैं और ये ईटी वाला बैच, सिविल वाला बैच, मैकेनिक बैच, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। फैमिली, फैमिली क्या होगा, ग्रुप ऑफ मेंबर, मतलब फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं वो क्या है, एक है फैमिली। उसे जब हम फैमिली फैमिली से बताते हैं, फैमिली की बात करते हैं, तो ये किस में आएगा, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना। तो इसको समझते हैं, पीपल, ग्रुप ऑफ पर्सन, टीम, टीम, ग्रुप ऑफ पर्सन्स और ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, सॉरी, ग्रुप ऑफ पर्सन्स को हम क्या बोलेंगे, पीपल, ठीक है ना। जब भी बहुत सारे आदमी होंगे वहां हम क्या बोलते हैं, पीपल। जब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, जब ग्रुप ऑफ प्लेयर्स की बात होगी तो वहां पर क्या आएगा, टीम। क्लास, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। क्राउड मतलब भीड़ से तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा भी नहीं कहना चाहिए, भीड़ मतलब तो बहुत असंख्य, जैसे हम गिन ही नहीं सकते, वही तो है क्राउड, है ना। तो बैच वाली जो बात आती है ये कहाँ हमें देखने को मिलती है, कॉलेज में। बैच जैसे मैकेनिकल की मैकेनिकल बैच, इलेक्ट्रिकल बैच, सिविल बैच, इस तरीके से डिवाइड होते हैं इनके। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, इसे भी हम, क्योंकि चाहे कॉलेज में हो या प्राइमरी मिडिल स्कूल में, तो वो सब हैं तो स्टूडेंट। स्टूडेंट, फैमिली, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ मेंबर, फैमिली, ग्रुप ऑफ मेंबर, ठीक है। ये तो अभी तक मैं आपको जो पढ़ा रहा था वो किताब में आपने इसी तरीके से पढ़ा होगा या पढ़ते आए होंगे। यदि इसके बाद भी यदि किसी को समझ में नहीं आया है, यदि आपको समझ में नहीं आया है, बताइए किसको समझ में नहीं आया है। मुझे लगता है काफी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई होगी। आप तो ये सोच रहे होंगे ये तो हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे आप बता रहे हो अभी तक, है ना। तो एक चीज चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन को मैं अब इस तरीके से बताऊंगा आपको कि कभी भी कॉमन, प्रॉपर और कलेक्टिव नाउन में कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। चलिए आज हम देखते हैं प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। एक नाम है विक्रम, राजा, अर्पित, राहुल, शुभम, ये सब इनके अलग अलग नाम है। प्रॉपर नाउन में क्या है, इसे जैसे रवि, विक्रम, राजा, अर्पित, राहुल, शुभम, ये सब है तो एक्चुअली में क्या है, स्टूडेंट, ठीक है ना। इस चीज को समझिएगा आप। अब हम आते हैं आगे कॉमन नाउन की तरफ। प्रॉपर नाउन में तो आपने देख लिया कि ये है। अब आते हैं कॉमन नाउन में। कॉमन नाउन में हम इसमें देखें इनमें कॉमन क्या चीज है। देखिए, रवि, विक्रम, राजा, अर्पित, राहुल और शुभम, ये क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो इसमें इनमें क्या कॉमन क्या है, स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट, ये सब क्या है, स्टूडेंट। प्रॉपर नाउन में तो आपको मैं समझा दिया क्या होता है, स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नेम किसी का, वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना। कॉमन नाउन में यदि उसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या निकल के आता, टॉपिक हम यही लेके चल रहे हैं, ये हमारे सब क्या है, स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमारे कॉमन नाउन में, ये इनमें कॉमन निकल के क्या है, स्टूडेंट। अब आते कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, है क्या ये, क्लास, ठीक है ना, क्लास। ये चीज आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमें इजी तरीके से समझने के लिए कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लीजिए
और इसके आगे मैं एक और उदाहरण के साथ आपको बताता हूँ। चलिए अभी इसी में बता देता हूँ आपको। चलिए जैसे कि अब प्लेयर की बात करते हैं हम, तो धोनी, केएल राहुल, विराट विराट कोहली, सौरव सौरभ गंगुली, इस तरीके से हमारे सभी क्या है, ये खिलाड़ी हैं। धोनी क्या है, खिलाड़ी है। केएल राहुल क्या है, खिलाड़ी है। विराट कौन है, खिलाड़ी है। सौरव गंगुली कौन है, खिलाड़ी है। इसमें हम देखते हैं, ये तो हमारे हो गए प्रॉपर नाउन में। किसमें आएगा, ये किसी का नाम किसमें आएगा, अपना प्रॉपर नाउन में, ठीक है ना। अब आते हैं हम कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन में आप मुझे बताइए, इसमें कॉमन क्या है, ये इन सभी खिलाड़ियों में कॉमन क्या है, प्लेयर। ये सब क्या है, खिलाड़ी हैं, ठीक है ना। प्लेयर हैं, तो ये सब प्लेयर, ठीक है ना। अब आते हैं कलेक्टिव नाउन में। कलेक्टिव नाउन में अब अभी मैं आपको एक एक करके नाम करके बताया, तो ये किसमें आ रहे थे, प्रॉपर नाउन में। यदि इन्हीं नामों को मैं प्लेयर बोल दिया तो ये किसमें आ गए, कॉमन नाउन में। यदि मैं इसी को टीम में कन्वर्ट कर दूं तो ये किसमें आ जाएंगे, कलेक्टिव नाउन में। बस इतना से इतनी सी बात है, इस बात को समझ लिए। प्रॉपर नाउन में मैं एक एक करके बता रहा था, कॉमन नाउन में प्लेयर हो गया, कलेक्टिव नाउन में टीम हो गई। बात बात वही है, बस बस ये नाउन को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं मटेरियल नाउन। वैसे मटेरियल नाउन में समझने के लिए ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। मटेरियल नाउन नाम से ही हमें समझ में आता है कि मटेरियल नाउन है क्या। मटेरियल नाउन को समझते हैं, मटेरियल नाउन डिनोट द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या हुआ, किसी पदार्थ के नाम को क्या बोलते हैं मटेरियल नाउन, ठीक है ना। जैसे कि आयरन, गोल्ड, स्टोन, कॉपर, ग्लास। आयरन मीन्स अपना क्या होगा, लोहा। गोल्ड सोना, स्टोन पत्थर, कॉपर कॉपर मीन्स क्या होगा, तांबा। ग्लास मीन्स अपना क्या होगा, कांच। जो भी हमारे जितने भी हमारे मटेरियल हैं, जो मटेरियल से बने हैं ये हैं, या जो हमारी मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं, वो हमारे सब क्या होंगे, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आएंगे। जैसे कि ब्रिक्स, मिल्क, व्हीट, पेपर, वाटर, राइस, मिल्क, ऑयल, शुगर, टी। जैसे कि टी की बात करें, ये भी विलियन हो या विलायक, ठीक है ना। ये सब किस में आएंगे, हमारे मटेरियल नाउन की कैटेगरी में। एक चीज और समझे, हमारे नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन और कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। ये सब जगह को क्या करते हैं, घेरते हैं और ये वेट गेन करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को समझना है हमें। इन सभी नाउनों को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद जो मैं एक नाउन आप पढ़ाने वाला हूं, उसे हम देख भी नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते, यहाँ तक कि उसे हम टच भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद जो नाउन आएगा हमारा, उसका नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो उसे हम समझेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। मटेरियल नाउन हमारा क्या होता है, मटेरियल नाउन डिनोट द नेम ऑफ अ मटेरियल, ठीक है। इससे डेफिनेशन से ही पता चलता है कि पदार्थ के नाम को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। जैसे कि आयरन, गोल्ड, स्टोन, कॉपर, ग्लास, ब्रिक्स, मिल्क, व्हीट, पेपर, वाटर, राइस, मिल्क, ऑयल, शुगर, टी। ये सब क्या है, मटेरियल नाउन। बस इसके यही एग्जाम्पल, और इन्हें नोट कर लीजिएगा। मटेरियल नाउन में ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं है, तो ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, कि जिसे हम ना तो देख सकते हैं, ना तो हम उसे सुन सकते हैं, ना तो हम उसे टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके हम डेफिनेशन की ओर चलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग दैट वी कांट टच और सी, वी कैन ओनली फील इट। मतलब क्या है, जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना तो जिसे टच कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन ओनली फील इट, सिर्फ उसे हम फील कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, ना तो
जिसे हम टच कर सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं, सिर्फ उसे हम फील कर सकते हैं, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके हम दूसरी डेफिनेशन में और हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा क्या होता है, आ पर्सन कांट फिजिकल इंटरेक्ट सच थिंग्स, मतलब कि वो कोई वस्तु तो है नहीं है कि उसे हम टच कर सकें, ठीक है ना, ना तो उससे हम मिल सकते हैं। ठीक है, वी वी कांट सी टच हेयर स्मेल और टेस्ट, स्मेल हेयर टच सी, इसे हम ना तो देख सकते हैं, ना तो टच कर सकते हैं, ना तो सुन सकते हैं, ना तो उसके स्मेल ले सकते हैं, ना तो उसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। ऑनेस्टी, जैसे कि ऑनेस्टी है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना तो किसी प्लेस की आवश्यकता होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई वेट नहीं होता है, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जबकि हमारे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन में क्या होता था, प्लेस प्लेस और वेट दोनों गेन करते थे। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी। ईमानदारी को किसी ने देखा है क्या, आप बताइए। ईमानदारी को आज तक किसी ने देखा है, ईमानदारी कैसी होती है, उसके दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, कैसी होती है, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो बताइए, आपने देखा है क्या कि ईमानदारी कैसी होती है, नहीं देखा है ना। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी, लव। अब आते हैं लव। लव, लव को किसी ने सुना है कि लव की दो आंखें होती हैं, दो पैर होते हैं, मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो मुझे कमेंट करके, कमेंट सेशन में आप मुझे कमेंट कीजिए कि लव के कितने हाथ होते हैं और कितने पैर होते हैं, मैंने तो नहीं देखा है, आप बताइएगा। ठीक है, लव, हेट, थिंकिंग, फीलिंग, ट्रूथ, ये सब क्या है हमारे, किस में आएंगे, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे हमारे ये सब। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, हमारे वर्ब से हमारे वर्ब से जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूं। ठीक है, तो इसे आप सबसे पहले इसे नोट कर लीजिएगा। एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि इसे आप एक अच्छे नोट्स में तैयार करते जाइएगा। आपको मैं एक एक क्लास में, जो भी आपको मैं एक क्लास लेके आ रहा हूं, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप एक एक वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं, जो हमारी वर्ब है, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनती हैं और कैसे कौन कौन सी होती हैं, वर्ब से हमारी कौन कौन सी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए, अभी मैं आपको बताया हुआ था कि हमारी कुछ वर्ब से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे अभी मैं आपको इसके पहले, अभी जस्ट पहले आपको बताया हुआ था कि हमारी कुछ वर्ब भी हैं जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन कौन सी, मूव। मूव को अगर मूवमेंट कर देते हैं तो वो हमारी क्या हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है ना, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन। प्रेसिव का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगा, प्रिसेप्शन। इंजॉय, इंजॉयमेंट। असाइन, असाइनमेंट। इन्फॉर्म, इंफॉर्मेशन। डिसाइड, डिसीजन। डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन। हाँ, मैं अभी आपको बता दिया था कि हमारी कुछ वर्ब से भी हमारी क्या बनती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसा नहीं है कि हमारी, मैं जितना आपको बता दिया बस इतना ही है, इसके बाद भी बहुत कुछ है। तो आपको भी वर्ब से जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है वो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद और एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि एडजेक्टिव से भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो भी ज्यादा लंबी ना बने और मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आपको बता पाऊं। जैसे कि आपने सुना होगा, लव बिगेट्स लव। लव बिगेट्स लव, इसका मतलब क्या होता है कि प्यार से ही प्यार मिलता है। ठीक है ना, जब आप किसी को प्यार देंगे तभी आपको प्यार मिलेगा, सही है कि नहीं। जब आप किसी से नफरत करेंगे तो आपसे वो प्यार कैसे कर सकता है। लव यहाँ पर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारा क्या है, लव क्या है, यहाँ पर लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यदि मैं इसी को आई लव यू करता हूं तो यहाँ पर जो ये लव है ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा,
वर्ब के फॉर्म में। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे कौन कौन से होते हैं। ट्रूथ, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, वीक, वीकनेस, सैड, सैडनेस, मैड, मैडनेस, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, एबल, एबिलिटी, ठीक है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। तो आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। लव बिगेट्स लव। लव बिगेट्स लव का मतलब क्या होता है? प्यार से ही प्यार मिलता है, या इसे हम ऐसे भी मनी बिगेट्स, पैसे से ही पैसा आता है, ठीक है ना। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर, ठीक है। ट्रूथ इज ऑलवेज बिटर मतलब सच हमेशा कड़वा होता है, ठीक है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। ऑनेस्टी इज पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है? सच्चाई की राय बेस्ट होती है। लव बिगेट्स लव का मतलब ये है प्यार से ही प्यार मिलता है। जब आप किसी को प्यार करेंगे या जब आप किसी को प्यार देंगे अपना, तभी आपको प्यार मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप किसी से नफरत करें और आपसे वो प्यार करें, ऐसा तो हो नहीं सकता है, सही है ना। तो आप जिसके साथ जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। इसे आप नोट कर लीजिए। और आज हमारी नाउन वाली क्लास जो है वो आज खत्म होती है, और इसके बाद आपको मैं काउंटेबल, अनकाउंटेबल और जेरेंट वाली क्लास, इसके नेक्स्ट क्लास हमारी जेरेंट और अनकाउंटेबल, काउंटेबल वाली होगी। और इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जो भी इंग्लिश पढ़ना या सीखना चाहता है, ये वीडियो शेयर कीजिए और उसे बताइए कि ये आपको जो सबसे बेस्ट आपको जो ट्रैक है वो स्पोकन इंग्लिश वाला है। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे बेस्ट ट्रैक है तो वो कौन सा है? स्पोकन इंग्लिश वाला, ठीक है ना। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।